नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का पावर कितना होता है, यानी कितनी पावर सुप्रीम कोर्ट को संविधान में दी गई है। आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है संविधान में वो बहुत ज़्यादा दी गई है, जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे, यानी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सभी लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। क्योंकि दोस्तों, जो देश जब आज़ाद हुआ था तो देश की आज़ादी दिलाने में वकीलों ने बहुत योगदान दिया था। जैसे कि आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी वकील थे, महात्मा गांधी जी ये भी वकील थे। इस तरह के जो भी महान हस्ती थे उसमें काफ़ी लोग वकील थे, जो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते थे, कुछ लोग हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते थे। तो जो वकील थे इनका देश की आज़ादी में बहुत ही योगदान है। क्योंकि दोस्तों, जो अंग्रेज़ थे वो आम आदमी को पीट के भगा देते थे, लेकिन जो वकील थे उनसे उनको डरते थे, उनको चीज़ों को समझते थे। क्योंकि अंग्रेज़ ये जानते थे कि वकीलों को सारे कानून पता है, तो इसलिए उनके साथ ज़्यादा मिसबिहेव नहीं करते थे और उनकी बातों को सुनते थे। तो इसलिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है संविधान के अनुसार। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कोई भी ऑर्डर अगर किसी भी बारे में पास कर देते हैं तो वो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है और सभी व्यक्ति उस ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, यानी किसी भी मैटर में अगर उनको सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होते, और वहीं जो राष्ट्रपति होते हैं भारत देश के, वो भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनसे सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं। यानी दोनों लोग सलाह देने और लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। सिर्फ कोई किसी भी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह लेना है, यानी राष्ट्रपति को, तो वो उनसे सलाह ले सकते हैं। कोई भी इस तरह की सलाह लेना है तो वो ले सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति को सलाह दें, और राष्ट्रपति भी भारत देश के बाध्य नहीं है कि उनसे सलाह यानी उनकी सलाह को माने। तो दोनों लोगों को बाध्यता नहीं है दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं दोस्तों जज, उन पर किसी भी व्यक्ति की नहीं चलती और वो आम आदमी को आराम से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी नेता या अधिकारी यानी आईजी, डीआईजी या कोई आईपीएस या आईएएस किसी भी मामले में जाते हैं तो उनसे सारी बातों को क्लियर करते हैं। और उनको, अगर कई बार आपने सुना होगा कि अधिकारियों को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, वो किसी भी मामले में सुनवाई करके उनको डांट भी देते हैं। एक बार दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला हुआ था जिसमें एक अधिकारी को, आईएएस रैंक के अधिकारी को हाई कोर्ट ने बुलाया था नोटिस देके, लेकिन वो उसका नोटिस पाने के बाद भी नहीं आए थे और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया था दोस्तों। क्योंकि वो कोर्ट की बात को नहीं माने और हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, तो उनको सज़ा कर दी गई थी। कुछ समय के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था दोस्तों। वो सज़ा को कम करवा रहे थे कि जुर्माने में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अगर जज चाहते तो सज़ा भी कर देते, यानी जेल भी कर देते और उनसे जुर्माना भी लेते। लेकिन जुर्माना नहीं लगाया, सिर्फ उनको जेल की सज़ा कर दी थी दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जज की बहुत ही पावर होती है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट अपनी वैकेंसी को खुद निकालते हैं, यानी कोई भर्ती आती है तो उनको खुद ही भर्ती निकाल कर वो लोग उसकी सारी प्रोसीजर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वेतन की कटौती नहीं की जा सकती। वेतन जो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वेतन की कटौती तब तक नहीं होगी जब तक कोई वित्तीय आपात लागू नहीं होता देश में। दोस्तों, अगर कोई भी वित्तीय आपात लागू होता है तो सभी कर्मचारियों की सैलरी कटती है, तभी सुप्रीम कोर्ट में जो लोग होते हैं उनकी भी सैलरी कटती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बिजली की सप्लाई की बात करें तो जो बिजली की सप्लाई होती है उसके ट्रांसफार्मर और उसका जो पावर हाउस होता है वो सारी व्यवस्था बिल्कुल अलग से होती है। किसी भी तरीके का कोई भी डिपार्टमेंट डिस्टरबेंस नहीं होता बिजली को लेकर, उसकी सप्लाई बिल्कुल अलग से दी जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी भी बारे में कोई निर्णय पास कर दिया या कोई भी जजमेंट दे दिया
तो वो सारे व्यक्तियों पर लागू होता है और सारे व्यक्तियों को मानना होता है, वो कोई भी हो, कोई जैसे कोई अधिकारी हो या कोई भी कर्मचारी हो, सारे लोगों को या आम आदमी हो, सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने उस हर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए जिस पे आप मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।